अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसार हसन मोहम्मद वकास। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका तमाम दोस्तों का, मेरे तमाम जो मेरे साथ कनेक्ट मेरे भाई दोस्त फ्रेंड्स हैं, उनका मेरे इस चैनल पर दिल की अताग्रहों से, हमारे चैनल की अताग्रहों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो भाई आपको फिर हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ क्या है कि आपको हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें पता चलेगा, आपके शेयर करने से, आपके प्यार करने से हमें पता चलेगा कि आप हमारी मजीद अच्छी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की जनाब आलोक साहब की वीडियो का पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है पाकिस्तान इज नॉट श्रीलंका फॉर इंडिया, जयशंकर स्टांस ऑन क्राइसिस हिट पाकिस्तान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जयशंकर साहब से ये सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए जैसे श्रीलंका की इंडिया ने या बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए इंडिया जो कदम उठा रहा है, जिस तरह से उनकी मदद कर रहा है। तो जयशंकर साहब का टका सा जवाब था कि नो, क्योंकि इंडिया के लिए पाकिस्तान उन देशों जैसा नहीं है जिनकी वो मदद कर रहा है, और इसमें श्रीलंका भी शामिल है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। अभी पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी ऑफिसर अतर अब्बास ने एक स्टेटमेंट दी कि इस वक्त और हालात की ज़रूरत है कि हम इंडिया के साथ बातचीत करें। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान के क्राइसिस में क्या इंडिया पाकिस्तान की कोई हेल्प कर सकता है या पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकता है, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये पाकिस्तान के खुद साख्ता खड़े किए हुए हैं और इंडिया का जो रवैया है वो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जैसा नहीं हो सकता। मतलब आपको याद है जब श्रीलंका पे बुरा वक्त आया था, इंडिया ने किस तरह श्रीलंका की मदद की थी। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया उस तरह से पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानियों को ये बात समझना होगी कि 70 साल में कोई तो हमारी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स एंड हमारे डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी थी कहीं पे रॉन्ग थी। वरना आज हम जैसे हमने दिखाया गया था, हमें ख्वाब दिखाए गए थे 2 कौमी नज़रिए के बाद कि एक वेलफेयर स्टेट बनेगी, तो आज हम बैंकरप्ट हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिसीज़ बिल्कुल गलत रही हैं 70 साल में। अब देखते हैं कि पॉलिसीज़ बनाई किसने। पॉलिसीज़ बनाई पॉलिटिशियंस ने और आर्मी डिक्टेटर्स एंड जनरल्स ने। पाकिस्तान के 70 साल में 40 साल आर्मी के हो गए, 30 साल सिविलियन लीडर्स के हो गए। अच्छा, डिसीजंस बनाए गए गलत। अब जब पाकिस्तान 70 साल बाद बैंकरप्ट होने लगा है तो हमें चाहिए कि हम अपनी टोटल जो पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसमें 180 डिग्री का चेंज लाएं। इसके लिए लोगों ने कोशिश करी थी। पाकिस्तान का मसला ये है कि इंडिया के साथ अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएँ तो आर्मी नहीं चाहती, अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते। आई लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स। जब 1999 या 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उनका लाहौर डिक्लेरेशन और अटल बिहार वाजपेयी आए थे, तो मतलब पाकिस्तान वाज वेरी नियर टू गेट लॉन्ग टर्म पीस विद इंडिया। मगर वो कैसे ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया और इवन नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। हम अगर रिपोर्ट्स देखें तो ये 2-3 जनरल्स का काम था जिन्होंने ये काम करा। ठीक है, एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद ख़त्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट ख़त्म किया फर्स्ट टाइम। चलिए, किसी पाकिस्तानी ने तो कहा कि पीठ में छुरा घोंपा पाकिस्तान ने, किसी पाकिस्तानी ने तो कहा। अब वो क्यों कहा, नहीं कहा, कैमरे के लिए कहा, वो अलग बात है, लेकिन कहा ऑन कैमरा। अब तो ये चीज़ जाएगी ना, कहा। सेकंड टाइम हो गया जी। मुशर्रफ ने कहा कि जी हम अमन करेंगे। मुशर्रफ ने काफ़ी सारी कोशिशें भी की। 8 साल बाद मुशर्रफ को लगा कि इंडिया के साथ अमन होना चाहिए, हालांकि वही बंदा जिसने ये काम ख़राब करा था। फिर काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए, डिसाइड हुआ मनमोहन सिंह के साथ। उसके बाद मेरे ख्याल में 26/11 हो गया, मुंबई में अटैक हो गए, फिर ये सीन हो गया। मतलब ये है कि अजमल कसाब से पूछा गया, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि इट्स पाकिस्तानी टेररिज्म लिंक्ड विद दिस इंसिडेंट। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब लाहौर आए हुए थे तो उन्होंने भी इस इंसिडेंट का जिक्र किया जो पाकिस्तानियों को काफ़ी बुरा लगा। यस। तो मुशर्रफ के दौर पे ये इंसिडेंट हुआ। इससे इंडिया का जो ट्रस्ट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि यार पाकिस्तान इज़ नेवर गोइंग टू इम्प्रूव एंड हैव बेटर रिलेशन विद इंडिया। तो इससे जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई
अब देखें, तीसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाहौर में आया, नवाज शरीफ से मिला, फिर भी क्या हुआ कि उसके बाद कोई नवाज शरीफ को हटा दिया गया, ठीक है, फिर पुलवामा अटैक हो गया। उसके बाद मोदी ने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हम बस अब पाकिस्तान से मन करने वाले नहीं हैं, तो ये उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हो गई। अब आते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन और का आपको कंपैरिजन। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हो गई कैसे? क्या अपने आप को बचाना एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है? क्या हमने 75 ईयर्स में जो हमने देखा पाकिस्तान के साथ, हमने हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उस हाथ में खंजर घोंपा गया, क्या हम इसे भूल जाएं? अच्छा चलिए, मेरी बातें आप लोगों को बुरी लग सकती हैं, मैं आपको एक पाकिस्तानी बंदे की बात सुनवाता हूं। किसी एक मीटिंग चल रही थी और उसमें बड़े बड़े लोग थे और वहां पर उसने ये बात कही कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया के, मतलब खासकर बीजेपी, जिसे आप कहते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, आरएसएस एंटी मुस्लिम है, उसकी विचारधारा के लोग ही थे जिन्होंने पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए हमेशा आगे कदम बढ़ाया। सुनिए कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। सुन लिया आपने? अब इसके बाद भी अगर आप लोग कहते हैं कि जी आरएसएस और फासीवाद और ये और वो और ऐसा वैसा, तो भाई फिर तो आप पर हंसने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। अब हमारी बारी है, अब हमने करके जितना अमन की आशा करनी थी वो देख लिया, हम सब कुछ करके देख चुके, अब नहीं करनी। अब हमने एक दीवार बनाई है, वो दीवार और हम धीरे धीरे मजबूत करेंगे कि आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। हम आपको आपके हाल पर छोड़ते हैं, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। कोई दोस्ती नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई आपसी भाईचारा नहीं, कोई आना जाना नहीं। सो सिंपल है कि इंडिया की तरफ से ये कई बार स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि दहशतगर्दी और पीस टॉक जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। तो सीन कुछ इस तरह है कि अब इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा ने काफ़ी कोशिशें करी, जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई में आपस में मिले, कन्वर्सेशंस हुई और इनका था कि मोदी को 5 या 10 दिन के लिए पाकिस्तान का विज़िट कराया जाए, डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं वो विज़िट कराया जाए। मगर जब मोदी ने फिर एक अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हालात बिगड़ गए, फिर मोदी ने वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करा। उसके बाद क्या हुआ जी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी नहीं माने, ये कहते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल सेक्रीफाइस होगा, हमारी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बाजवा साहब हम इस तरह नहीं कर सकते, आपने हमारे पूछे बगैर हमारी ईगो हर्ट करी, और हाउ कैन यू टेक डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी व्हेन वी हैव सिविलियन लीडरशिप। इसीलिए इंडिया जो है पाकिस्तान के इन तमाम क्राइसिस में पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। यस, उनको मतलब यार देखो, सिंसेरिटी होनी चाहिए, लीडरशिप को एक होना चाहिए, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को एक होना चाहिए, मिल बैठ के डिसीजन लें, एक दूसरे से कंसल्ट करें। इस तरह नहीं है कि बाजवा साहब अपना पीठ पीछे इस तरह करते रहेंगे, इमरान खान को पता ना हो, या नवाज शरीफ करता रहेगा तो वो कहते हैं नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी से अकेले में मिला था, ये आर्मी को वो है। तो दोनों को मिल बैठ के करना चाहिए, उसके बाद ही जाके अमन होगा और एक सिंसेरिटी शो करनी चाहिए, ये सीन है। अभी जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, हमारे किसी कंट्री के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है, कोई कंट्री हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। इंडिया के साथ भी हमने बिगाड़ के रखी हुई है। आपने वही बात की कि हमारे पॉलिटिशियन ठीक करना चाहते हैं तो आर्मी बिगाड़ देती, आर्मी करना चाहती है तो पॉलिटिशियन नहीं करना चाहते। तो ये मामला कब तक चलते रहेंगे, हमें क्यों समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त वाकई वक्त और हालात का तकाजा है कि हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड खोलें, अपने मामलात बेहतर करें। हर कंट्री इंडिया से फ़ायदा उठा रही है, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहा है। हाँ, काफ़ी सारी गुड्स थी जो पाकिस्तान ने इंडिया से तो ट्रेड बैन करा हुआ, फिर यूएई के रूट से ना इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी से परचेज़ करके मंगवाई, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा आ जाती है और जो है मतलब काफ़ी इन्फ्लेशन हो जाती है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सब्ज़ी हो गई, मीट हो गया, ये सारी चीज़ें, गंदम का मसला हुआ था, चीनी का हमारे यहाँ बहरान हो गया था, लास्ट दिनों में आटे का बहरान हो गया था, ये सारी चीज़ें इनकी प्राइस कम हो गई क्योंकि इंडिया रशिया यूरोप को भी वीट सप्लाई करता है, इट्स एग्रीकल्चर कंट्री और बहुत ही बिग कंट्री है। तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, पाकिस्तानियों का भला होगा। मगर वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, तो अब कोई डिसीजन लिए जाएंगे।
और फ्यूचर में हालात अच्छे होंगे। मैं तो कई बार अपने प्रोग्राम में ये लोगों से सवाल कर चुकी हूँ कि इंडिया ने बुरे वक्त में श्रीलंका का भी साथ दिया, अफगानिस्तान का भी साथ दिया, अगर नहीं दे रहा तो पाकिस्तान का नहीं दे रहा। आज उसका जवाब मिल गया कि मुझे कि पाकिस्तान का इंडिया साथ क्यों नहीं दे रहा। और जयशंकर ने भी कहा कि उनका श्रीलंका के साथ जो रवैया था जब श्रीलंका दिवालिया हुआ था, वैसा रवैया वो पाकिस्तान के साथ चाह कर भी नहीं अपना सकते। हाँ, इनकी सिंसियरिटी नहीं है। अगर उनसे अमन करेंगे, सुलह करेंगे तो ठीक होगा, फिर आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक भी होंगे। जैसे कि टर्की को इंडिया ने सपोर्ट करा अर्थक्वेक में, एक टीम भेजी, तो दे आर ह्यूमनिस्ट, दे विल सपोर्ट पाकिस्तान इफ पाकिस्तान शोज सम काइंड ऑफ कंसर्न्स एंड सिंसियरिटी। सर आपका नाम? जलाल अहमद बोदला। सर आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह के हालात से गुजर रहा है, अभी इंडिया के एक फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस से गुजर रहा है वो पाकिस्तान के अपने किया धरता है और पाकिस्तान के अब इंतखाबात और इकदामात ही डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह का इंडिया का रवैया जब श्रीलंका दिवालिया हुआ था, श्रीलंका के साथ था, उस तरह का इंडिया का रवैया पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, ताल्लुकात जो है ना वो हर कंट्री को आपस में अपने अच्छे रखने चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि जर्मनी और फ्रांस था, इनकी हुई थी वर्ल्ड वार 2, उसके बाद भी इन्होंने अपने सारी जितनी भी चीज़ें थी बाकी इन्होंने भुला दी अपनी, और इससे हट के उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन 1945 ये जनरेट हुई थी और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आपस में बार्टर जो थी ट्रेड की, फिर उसके बाद आगे अपनी ट्रेड को इंक्रीज़ किया, जिससे यूरोप जो है आज किस हिस्से पर पहुंचा हुआ है आप देख सकती हैं। इसी तरह जनूबी एशिया में पाकिस्तान, इंडिया है, ये 1947 के बाद इन्होंने अपने ताल्लुकात बिगाड़े हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया इन्हें। तो इन्हें चाहिए कि ये अपने ताल्लुकात जो है उनको बेहतर करें, एक दूसरे की हेल्प करें ताकि ये भी आगे की तरफ निकलें। इंडिया का पाकिस्तान को प्याज देना, जैसा कि प्याज क्या है वो पाकिस्तान ज़्यादातर डिपेंडेंट है इंडिया के प्याज के ऊपर, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना प्याज हमें दें। इससे क्या होगा, उनकी एक्सपोर्ट होगी, हमारी इंपोर्ट होगी। जो लेकिन सर इंडिया के साथ ट्रेड हमने खुद बंद किया, इमरान खान साहब ने बंद की ना इंडिया के साथ ट्रेड, इंडिया ने हमारा प्याज बंद नहीं किया। नहीं, ये तो उस वक्त की बात है कि जब इमरान साहब हुकूमत में थे, लेकिन अभी हुकूमत जो है वो नून लीग की है, तो नून लीग के पहले भी मोदी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि मोदी साहब से बात करें और अपनी जो ट्रेड है वो उसके थ्रू करें। शायद कि अभी मेरा ख्याल है हम प्याज ले रहे हैं दुबई के थ्रू ले रहे हैं, जो कि इंडिया का प्याज है वहाँ पे जा रहा है, फिर वहाँ से फिर पाकिस्तान आता है, जो कि हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और फिर अगर हम देखें तो हमारा पंजाब जो है ये भी किसानों को भी देखना चाहिए कि वो भाई अपना प्याज जो है उसके ऊपर भी इंहिसार करें, कि अपने फसल उगाएं, अपना सारा कुछ करें। एक वक्त था, शायद आपने सुना हो या पाक स्टडी में पढ़ा हो, कि पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम जो था वो वर्ल्ड क्लास था। आपाशी का निज़ाम इतना बेहतर था कि हम दूसरे कंट्रीज़ को अपने आपाशी से मुतासर करते होते थे। वैसे पाक स्टडीज में जितनी चीजें पढ़ाई जाती हैं ना, जो पाकिस्तान को बताया जाता है कि वी आर द बेस्ट, वो सारी की सारी झूठी हैं। मैक्सिमम, सारी नहीं करूं, मैक्सिमम। अगर इरिगेशन सिस्टम आपका बहुत ज्यादा बेहतर था तो जो बड़ी बड़ी खेतियां यूरोप में पिछले 100 साल से हो रही हैं, 80 साल से हो रही हैं, बिना इरिगेशन सिस्टम के हो रही हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि दुनिया में एग्रीकल्चर और इरिगेशन और इस पर कितना आगे जाया जा चुका है, इंसान कितना आगे जा चुका है। आप बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो ये मत, फिर मैं कहता हूं ना, झूठी शान में मत पड़िए कि वी आर द बेस्ट, हमारा इरिगेशन सिस्टम सबसे बढ़िया था। क्या इरिगेशन सिस्टम था? कनाल्स थे, वो जो नहरें कहते हैं जिन्हें, वो तो हमारे यहां भी थी। और उन्हें हम प्लान बना के देते थे कि भाई इस तरीके से आप नहरें बनाएं, आप अपने किसानों को पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। लेकिन आज आप देखेंगे पानी की फैसिलिटी जो है पंजाब के कई इलाके इस तरह के हैं जो कि नहीं जाती है। तो हमें खुद भी अपने डेवलपमेंट करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों पे इंहिसार करें। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ को ये चाहिए कि अगर एक कंट्री जो है उसका नई हिस्सा सही बन रहा तो उसको इंपोर्ट दें, ताकि वो अपनी इंपोर्ट से बेहतर करे। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की अपनी ही गलतियां कि आज बाकी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रही? आप मुझे बताएं कि जब भी किसी कंट्री में बुरा वक्त आता है तो तमाम ममालिक इकट्ठे होकर इंडिया की मैं बात नहीं कर रही, इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज भी खड़ी होकर उसका साथ देती हैं। अब आप देखें कि तुर्की में जल्जिला आया, तमाम ममालिक वहाँ पे मदद के लिए गए, बढ़ चढ़कर इंडिया ने सबसे ज्यादा उनका किया। फिर उसके बाद श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने हर लिहाज से उनकी मदद की। हमसाया मुल्क है इंडिया, हम उसको माँ जाया कहते हैं, ठीक है।
लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतनी क्या खारबाजी, इतनी क्या दुश्मनी हो गई कि इंडिया हमारी मदद करने को तैयार। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो हमारा रवैया श्रीलंका के साथ था, पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। सना, इसका सीधा सा जवाब है, 4 बार पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया। ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है। इसको तो अगर पाकिस्तान ने डिनाई करेगा तो मेरे पास कितने सारे सबूत हैं ये बताने के लिए। आपके एयरफोर्स चीफ से लेकर और आर्मी ऑफिसर्स तक की हर बार आप लोगों ने लड़ाई शुरू की। आपने इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ा। आपने इंडिया को इतने सारे जख्म दिए हैं, पठानकोट से लेकर मुंबई अटैक से लेकर बहुत सारे जख्म दिए हैं। कैसे भूल जाए कोई? हमने हर कोशिश की कि पाकिस्तान सुधर जाए, पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे हो जाएं। कौन चाहता है लड़ता भिड़ता रहे आपको छोड़कर? दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि क्या इंडिया ने कोशिश नहीं की? क्या इंडिया को बर्बाद करने की बातें अभी तक नहीं हो रही हैं? अभी कल परसों की खबर है, वो सैयद सलाउद्दीन खुलेआम रावलपिंडी में आके, एक उसका साथी आतंकी मारा गया, खुलेआम रावलपिंडी में आके कहता है कि जी भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि हम आपसे संबंध अच्छे कर लें? नहीं भैया, नहीं करना है संबंध, नहीं करेंगे मदद। 75 साल से कर करके थक चुके हैं, उल्टा नुकसान ही कराया हमने अपना, अब नहीं कराना और नुकसान। और अगर किसी भी सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की, वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, सबक यहां की जनता सिखा देगी, याद रखिएगा, देख लीजिएगा। नहीं, वो तो वाकई नहीं कर सकते। बैंकक्रप्ट की तरफ जो भी है ना, काफ़ी कंट्रीज़ हैं वो गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने माशी हालात जो है ना उनको बहुत बेहतर किया। पाकिस्तान के पास जो है ना इतना निज़ाम अपना नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है शायद कि वो उनको फैसिलिटेट कर सकें। अब आप देखें, हमारे पास बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में हमारे पास बहुत सी मादनियात हैं, वहाँ से भी हम अपने आप को कर सकते हैं। फिर तेल भी है हमारा वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम तेल दूसरी तरफ से एक्सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक बात है इंडिया की, इंडिया हमारी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। इंडिया का आप क्रिकेट मैच में भी देख लें हमारा उनके साथ कैसा निज़ाम होता है। जैसे फ्रांस और जर्मनी फुटबॉल में आपस के साथ होता है, इसी तरह पाकिस्तान का इंडिया और इनका क्रिकेट मैच में होता है। लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि इंडिया के साथ जो हमने खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है, उसका नुकसान भी सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। हम यहाँ पर इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं और इंडिया आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है कि इंडिया के जो भी अपनी गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने जो IT को ले स्पेशल, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, जिसकी वजह से वो आगे निकले हैं। फिर उसके बाद अभी तो बल्कि ये भी एक न्यूज़ आई है कि उन्होंने कार की इंडस्ट्री जो है उसके अंदर भी बड़ा अहम रोल अदा कर दिया। तो पाकिस्तान के पास अपनी जो चीज़ है ना, क्वालिटी की चीज़ें हैं, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। हालांकि हमारी लेबर जो है वो भी बड़ी चीप है, सारा कुछ है, प्रोवाइड है रिसोर्सेज, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनको सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर रही। आप इलेक्ट्रिसिटी को देख लें, हमारे पास सोलर की चीज़ें हैं, फिर उसके बाद दूसरे भी हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो कि इस सोलर की एनर्जी जो है उसके क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उस तरफ भी नहीं देख रही। पहले तो बात यह है कि गवर्नमेंट जो भी आए, चाहे नून लीग चाहे PTI, वो प्रॉपर निज़ाम लेकर आए और उन प्रॉपर निज़ाम के साथ वो जितने भी इकनॉमिक्स जो हैं उनको कंडीशन को बेहतर करें। लाइक एज द हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास एनर्जी की कमी है पहले नंबर पर। फिर उसके बाद हमारे किसानों की साइड पर आएँ तो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर गंदम, वीट, उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इवन देन के अब तो हम इतने मजबूर हो गए हैं कि रशिया से इंपोर्ट करने पर आ गए हैं, तो हमें वो भी अपनी चीज़ें देखनी चाहिए। फिर उसके बाद आबादी जो है वो हमारी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कि रिसोर्सेज हमारे पास पीछे नहीं है। इवन देन अगर आप फूड के लें, जॉब्स के लें, वो नहीं है। सर हमें अपनी आबादी को यूटिलाइज करना नहीं ना आ रहा कि हमें अपनी आबादी को यूटिलाइज कैसे करना है, हमने इनको जो है वो किस तरह से काम पर लगाना है, हमने मैन पावर कैसे बढ़ानी है। हम आबादी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उस आबादी को यूटिलाइज नहीं कर रहे। यूटिलाइज तो सना पाकिस्तान को 75 साल में कुछ भी करना नहीं आया। न उसने अपने दिमाग का यूटिलाइज किया, न उसकी पॉलिसीज यूटिलाइज हुई। मतलब आप देखो ना, अगर चीज़ें यूटिलाइज हो रही होती, आबादी छोड़िए, कोई भी चीज़ आपने यूटिलाइज नहीं की। हाँ, यूटिलाइज किया आपने IT में, यूटिलाइज किया इंटरनेशनल टेररिज्म फैलाने में। नहीं, देखिए हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन इसको वाकई आप सही कह रहे हैं कि यूटिलाइज नहीं कर रहे सही तरीके से, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है। आप ब्रिटिश का देख लें, वहाँ पे मैन पावर जो है वो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। उन्होंने अपने सारी चीज़ों के अंदर हेल्पर रखे हुए हैं, सारी जगहों पे मैसन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल का देख लें, इंजीनियरिंग का देख लें, सिविल का देख लें, वहाँ पे सारों को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बंदा जो होता है 3 साल का डिप्लोमा करता है सिविल का, फिर उसके बाद BTEC भी करता है,
4 ईयर का, फिर उसके बाद 7 ईयर की एजुकेशन के बाद वो उस मिस्त्री के बराबर होता है जो कि एक चौक के ऊपर खड़ा होता है। जब तक हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को नहीं देखेंगे और उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम लोग बैंकरप्ट होते रहेंगे और बाहर से IMF से डोनेशन लेते रहेंगे और फिर इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। बजाय इसके कि हम दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हों, हमें अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। अभी आप देखें श्रीलंका जो था वो बैंकरप्ट हुआ, उसके बाद भी वो अपना चल रहा है और अब वो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। आप बेल्जियम को देखें इन तो जी वीडियो तो हुई खत्म। असल में जो थे ना डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उनसे ये सवाल किया गया पाकिस्तान के यूक्रेसी को मद्देनजर रखते हुए क्या जिस हाल में आज पाकिस्तान है, क्या इंडिया को, इंडिया के अवाम को या इंडिया गवर्नमेंट को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने टक्का सा जवाब दिया। उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि हमें जो उनकी तरफ से हमें मिला है उसको मद्देनजर रखा जाए तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फिर भी हम सोचें तो हम अपने अवाम की नब्ज़ देख कर मतलब हमारे अवाम क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या वाकई पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि अवाम की नब्ज़ देखकर, मतलब कि वो अवामी लीडर हैं, अवाम ने उनको सामने लेकर आए और वो अवाम की राय का ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया में जनाबे वाला डेमोक्रेसी है और दुनिया के नंबर 1 सब मतलब बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इंडिया का शुमार किया जाता है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री की वजह से, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी पल रही है, हो रही है इसी तरीके से, इस वजह से आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। तो पाकिस्तान को क्यों करनी, पाकिस्तान को मदद वो क्यों करे। कभी पाकिस्तान का इतिहास पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी हो तो जो अहले नज़र या अहले इल्म लोग हैं उनको पता चल गया होगा। अब तो पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि रीयूनाइट विद इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के है ना यार, मैंने ना इतनी कंफ्यूज स्टेट है, इतना कंफ्यूज कंट्री पूरी दुनिया में नहीं देखा। बिल्कुल इसी अवाम को नहीं पता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि हमने क्या करना है, किसको कहाँ कंट्रोल करना है, किसको कहाँ कंट्रोल करना है। तो दुनिया में हमारी इज्जत कैसे होगी। हमारे जो आते हैं, जो वजीर आजम या वजीर आला या जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, कोई बिलावल उनको पता ही नहीं होता और मानते भी खुद है। बिलावल कह रहा है अगला वजीर आजम मैं बनूंगा। हाँ बनेगा। और मरियम दूसरी तरफ मरियम नवाज तैयार है, सारे अपने लिए सारे कह रहे हैं कि हम वजीर आजम हैं। आर्मी चुनती है ना, जिसको दिल करेगा उसको लेके आएंगे वो उनके। आप असलम भाई, आपको लगता है कि पाकिस्तान की इंडिया मदद करेगा? अगर करेगा तो क्यों करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान की मदद करेगा, क्योंकि वीडियो में वो औलख बता रहा है कि हम ने एक दीवार कर दी है, वो अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। और इस तरह के स्टेट में मेरे ख्याल में कोई भी ना कोई यार ये उनके, मैं इस जो है ना फिक्रे पे मैं इतना जाती, मेरा जो है ना दिल कहता है वो उसको इस तरह नहीं देना चाहिए। ये उसकी अपनी राय है, अपनी एक राय है, वो दे सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं बोलना चाहिए। दीवार बना दी है, अब वो मजीद हम जो है ना इस तरह करेंगे। यार ये नहीं बात है रफ्सार भाई, बात ये है इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर ना हम इंसानियत है, हम इंसानियत है। मेरी बात सुने, अगर ना भी करेंगे तो पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल जाएगा, उम्मीद है मुझे। कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा? निकल जाएगा क्या? यार ये इस तरह है ना, आर्मी अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे। आर्मी अपना काम करेगी? मुझे नहीं लगता, आर्मी तो पंगा लेने तो फिर कैसे निकलेगा? अब जो है ना हाफिज साहब आए, हाफिज साहब भी खामोश हैं। एक ही सूरत है, हर बंदा पाकिस्तान में जो उसको ड्यूटी सौंपी गई है ना वो अपने फराइज अंजाम दे, ना आर्मी जो है वो इंटरफेयर करे सियासी। आर्मी उन्हें इस तरह करती, जो लोग जो ज्यादा खिलाफ बोलते हैं उनको उठा लेते हैं। यार ये अच्छी बात अच्छा। है, हम आपसे प्यार करते हैं, मेरी बात सुनो, आर्मी को मुखातिब करके कह रहा हूँ यार आप अच्छे काम करें ना, जो मेरिट पे इंसान है, कोई भी सियासतदान है उनको आने दे। आप जो है ना दखल अंदाजी अपनी ना करें इस तरह। मुझे अभी तक तो नहीं इस तरह। मुझे ये बताएं सिंपली बात, अगर खान साहब आज सारी बात इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी है, अगर वो आज आ जाते हैं इक़्तिदार में तो क्या वो खान साहब जारी बात है उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करेंगे? मतलब समझ लगे उनके जो उनकी फराइज हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वही उनको कहेंगे भाई अपनी हदूद में रहे। तो क्या ऐसा एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे? इन बातों से तो बिगड़ी है यही खान की उनकी। वो अपनी मर्जी का लाना चाहते थे, इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे, वो अपनी मर्जी का लाना चाहते थे। आर्मी चीफ की भी इतनी नहीं थी, यानी कि वो बाजवा साहब पुलिसी बनाता था ना भाई, इस पुलिसी पे हम लोगों ने चलना। इमरान खान के खिलाफ था भी ये शरीफ ने की थी ना, एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है मुल्क का दफा करना। बहुत अच्छा साफी था अरशद शरीफ, अल्लाह। अच्छा, वकास भाई का कहना यह है कि हमें इंडिया से ना भी मदद मिले तो तब भी हम मतलब कि संभल सकते हैं। संभल सकते हैं यार, मेरी बात सुने,
अल्लाह मदद करने वाला होता है, किसी को ना भी करे ना। अब तक क्यों नहीं की? 75 ईयर्स हो गए। यार इंडिया आगे नहीं करता तो हम क्या जी नहीं रहे हैं, रोटी खा नहीं रहे हैं? इस तरह जिया जाता है। हमारे लोग ट्रकों के पीछे एक एक थैले आटे के लिए जलीलो ख्वार हो रहे यार, हैं। मुश्किल यूटिलिटी दिन है, स्टोर्स मेरी बात- स्टोर्स पर हमारी लंबी लंबी कतारें बनी हुई हैं। सर भाई बुरे दिन है, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। असलम भाई ठीक है ना? ऐसी सूरत कभी भी नहीं हुई, ठीक कभी है? भी 75 पहले ये ईयर्स में कभी कभार होता था। यार हम लोगों को कंट्री में। तो असलम भाई हम लोगों को तो पता ही नहीं था क्या सियासत है, किस तरह चलाते हैं। अब पता चलता पे जो करती आर्मी अपनी मर्जी का आदमी लेके आती, जो उनको अच्छा लगता भी ये हमारे नीचे रह के काम करेगा। अच्छा, जो उनको अटल बिहारी साहब आए पाकिस्तान में, विजिट किया, उसके आने के 2 मंथ बाद हमने कारगिल शुरू कर दिया। यह नामुनासिब है। एक इंसान आपको अमन का पैगाम लेके आपके पास आया है, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो आपसे कर रहे हैं, आप फिर इस तरह की हरकत करेंगे तो साफ है। उसके बाद देखिए मोदी साहब आए नवाज शरीफ के पास, उसके बाद ये हो गया पुलवामा अटैक हो गया। भाई यही वजह ना, इसी वजह से लोग सर कह रहे हैं कि हमें आपकी तरफ से इतनी वो मिली है, समय कट्टरपंथी, हम आपके साथ मोहब्बत चाहते थे। वो आज भी कहते हैं कि आप हमारे हमसाए हैं, ये नहीं कि हम आपके साथ कोई दरीना दुश्मनी है। हम सिर्फ आपके साथ ये वजह है कि आप को यही कहते हैं कि आप अपनी जो टेररिज्म है उस पर कंट्रोल करें, और ये टेररिज्म इस खिते की नुकसान का बहस है। अपने हालात पे छोड़ दें, आपके अपने हालात है जिस तो तरह- फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि इंडिया को हमारी मदद करनी चाहिए? यार ना भी करे तो मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ जाएगा इंडिया नहीं में, फर्क भी ओ अल्लाह के बंदे, मैं अब ना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इस पर कि इंडिया में क्या प्राइस चल रही है, फूड प्राइस क्या है और पाकिस्तान में फूड प्राइस क्या है, आपको लग पता जाएगा। यार ये बात तो है बहुत ज्यादा फर्क है, मानता हूँ ये हकीकत बात है। अगर हमें उधर सस्ता मिले तो हमें यार लेना चाहिए। मुख्तलिफ रेट है, हर इंसान जो भी कुछ जिस की चीज पास पड़ी है ना वो अपनी मर्जी का रेट लगा रहा है। अभी यार ये 50 की आई तो मैंने इसको 150 में सेल करना है, 150 का करना है, यानी कि 50 की है, तो इस तरह का मामला है। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारी स्टेट जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान दुनिया के कंफ्यूज्ड 3 स्टेट में से है। मैं कसम ऐसे ही। उठा के कहता हूँ इसी तरह, बिल्कुल ये नहीं वीडियो की बात, किसी को इसी कोई तरह पता पता नहीं। नहीं अगले दिन क्या होना, हमारे मुल्क का क्या मुस्तकबिल चल क्या रहा है, क्या अब चल हमारा रहा है। बेंच बना, लार्जर बेंच, आज खुद नोटिस लिया गया, वो भी टूट गया। नहीं टूटा, मेरी बात सुनो, वो इतराज थे ना, वो फलाना जज जो है ना वो हटा दे। वो खुद ही हट गए, उन्होंने कहा कि हम इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं कहता हूँ वो दरखास्त मुस्तरद की गई है। नहीं, भाई बात ये है, अगर कंक्लूड करें तो जयराज जयशंकर साहब ने बात की है ना कि हमें इंडिया के लोगों की नब्ज देखकर फैसला करना है, तो ये बात होती है अवामी लीडर की, जो अवाम का सोचते हैं, अवाम की भलाई के लिए सोचते हैं और अवाम की राय से चलते हैं। हालांकि वो अगर कोई फैसला करते हैं भी ना तो कोई उनको रोक नहीं सकता, सारी बात है, वो अब इक़्तिदार में है, वो अपनी मर्जी से फैसले करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बात छोड़ी है अवाम पर। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल उल्ट हो रहा है। पाकिस्तान में तो उल्टा होगा, पाकिस्तान में कोई अवाम की राय वाला बंदा आने नहीं दिया जाता। और ये भी इंडिया की तरक्की का राज है कि इंडिया के अवाम और उनके जो हैं इक़्तिदार में बैठे लोग, उनके दरमियान कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से हमारे ये सूरत हाल है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।